हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज हम फेब्रुअरी के जो ऑडियोज़ हैं ट्राई करेंगे उसको ख़त्म करते हैं रिव्यू करने का। यार बहुत सारे ऑडियोज़ हैं, कुछ सोल्यूशन तो निकालना पड़ेगा क्योंकि इन वीडियोस की वजह से मैं और दूसरे तरह की वीडियोस नहीं बना पाता। सो मे बी आई विल स्टॉप समवेयर कि इतने ही रिव्यूज़ करूं या कुछ सोल्यूशन निकालते हैं। आपके पास कुछ आइडिया हो तो ज़रूर बताना। खैर, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम। एंड हम क्या करते हैं आजकल की वीडियोस में कि आप ऑडियो भेजते हैं, वॉइस ओवर करते हैं, उसमें रिव्यू करता हूं, तो ये वही वीडियो है। अगर आप भी भेजना चाहते हैं तो भेज सकते हैं scripts4himanshu@gmail.com पर। याद रखिएगा 1 मिनट से कम हो, MP3 फॉर्मेट में हो, म्यूज़िक के बिना हो, एंड स्क्रिप्ट साथ में भेज सकते हैं तो भेजिएगा। आज हम शुरू करते हैं 21 फेब के ऑडियो रिव्यू से। ओके। कहते हैं कि भूत प्रेतों का कोई अस्तित्व नहीं होता, लेकिन हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिनके घटने के बाद हमें उन पर यकीन करना पड़ता है। ऐसा ही कुछ घटा था मेरे साथ आज से तकरीबन 2 साल पहले, जब मैं रात के वक्त अपने ऑफिस से घर वापस लौट रहा था। अच्छी कोशिश है यार, अटेम्प्ट अच्छा है, बट अभी ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्शियस हो गए, थोड़ा ज़्यादा फोर्स करके बोल रहे हैं। घटा था मतलब वो क्लैरिटी लाना ज़रूरी है, बट थोड़ा सा नेचुरलपन भी, आप स्टोरी टेलिंग ये कर रहे हैं ना, तो ट्राई कीजिए थोड़ा सा नेचुरल टच भी रहे। घटा था नॉर्मल ख़त्म हो जाए। अभी बहुत फोर्स डाल रहे हैं आप शब्दों पर। जस्ट रिलैक्स अ बिट, थोड़ा ठहराव लेके आइए एंड फिर उसमें वो मॉड्यूलेशंस वगैरह भी ज़्यादा हो जाएंगी। जस्ट अ हिंट, ट्राई टू बी मोर नेचुरल। ओके, सुनते हैं नेक्स्ट ऑडियो। हर घर को करते हैं ये रोशन, फिर चाहे हो कोई भी मौसम, दिन हो या रात, ये टाइम नहीं देखते, सिर्फ एक फोन पर मदद के लिए है पहुंचते। पूरा मैम, आपने कोशिश अच्छी करी है। पहली बात मौसम, अभी आपने बोला मौसम, और दूसरी चीज़ इसमें मतलब इमोशन सही नहीं थे। आपने एंड में थोड़ा सा स्माइल भी करा, ठीक है। एक इट्स लाइक एन ऐड। ओके, तो ऐड इतनी छोटी होती है कि उसमें बहुत ही कम लाइंस में आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। तो यहाँ पे वो जैसे कहते हैं ना कि काफ़ी इसमें आपको मॉड्यूलेट या फिर इमोशंस डालने थे, बट वो नहीं आए। कोशिश ठीक है, किसी और तरह की स्क्रिप्ट से स्टार्ट कीजिए, मे बी नरेशन वगैरह ट्राई कीजिए, उसमें इमोशंस बिल्डअप होंगे एंड देन बेटर होगा। ओके, गुड अटेम्प्ट। आगे सुनते हैं। विवेक अब खुद कमाने वाला हो गया था, इसलिए बात बात पर अपनी माँ से झगड़ पड़ता था। ये वही माँ थी जो बेटे के लिए पति से भी लड़ जाती थी। मगर अब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बेटा पिता की कई बार समझाने पर भी इग्नोर कर देता और कहता, यही तो उम्र है शौक पूरे करने की, अच्छा खाने अच्छा पहनने की। जब आपकी तरह मुंह में अच्छा करा है सर, मज़ेदार है। और स्टोरी टेलिंग आप बिल्कुल करिए। इसमें आपके पास एक जिसे कहते हैं ना अच्छे इमोशंस सही जगह पे डालने का वो हुनर है। उसके बाद दूसरी चीज़ कि भाई कहाँ पे कैसा एक्सप्रेशन, कैसे वॉल्यूम में खेलना है, तो वो आप अच्छा कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। डेफिनेटली अभी स्कोप है, बट कीप डूइंग दिस, कीप डूइंग स्टोरी टेलिंग। नाइस। आगे सुनते हैं। आज़ाद कश्मीर के ज़िला कोटली में खेल का मैदान जंग बन गया। एक नौजवान बेदर्दी से कत्ल। तफसीलात के मुताबिक आज़ाद कश्मीर के ज़िला कोटली के इलाके पंजेड़ा बोबरा में कत्ल की लर्ज़ाहेज़ वारदात में ये बेसिकली आप न्यूज़ स्टाइल कर रहे हैं, तो उस न्यूज़ स्टाइल में जैसे कहते हैं ना कि अभी थोड़ा सा डलनेस है। दूसरी चीज़, जो हम पंक्चुएशंस की बात करते हैं, सेंटेंस जो आपने ख़त्म करा वो समझ नहीं आया कि ख़त्म हो गया, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको एम्फेसिस देना है कि और क्लैरिटी हो आपकी आवाज़ में, थोड़ी एनर्जी रहे। ठीक है, अभी ऐसा है, थोड़ा डलनेस है, मतलब कि आपका पूरा ध्यान उस पेपर पे है कि क्या लिखा होगा, ऐसे 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 नहीं। आप सबको एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट उस पेपर से ऊपर उठना है। जो लिखा है वो आपको पढ़ना चाहिए, वो एकदम सेकेंडरी होना चाहिए। उसको कैसे प्रेजेंट करना है वो इम्पोर्टेंट है। और अगर आपको न्यूज़ स्टाइल ही करना है तो और न्यूज़ रीडिंग सुनिए, देन उस तरह का ट्राई कीजिए। आगे सुनते हैं। अगर आप भी अपनी खोई हुई सेल्फ रिस्पेक्ट वापस पाना चाहते हैं तो ये 5 बातें आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। नंबर 1, मूव ऑन करना शुरू करो। किसी ने दिल दुखाया, कोई शॉर्ट चला गया, दोस्त, आपने सिर्फ पेपर पढ़ना शुरू कर दिया, उसके बाद कोई उसमें इमोशन था ही नहीं।
आप इतनी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं कि भाई क्या आपको 5 स्टेप मैं बताने वाला हूँ, तो थोड़ा सा एम्फेसिस तो दो कि ऐसे 5 स्टेप, मतलब सामने वाला सुनने पे मजबूर हो जाए कि ऐसे कौन से 5 स्टेप हैं। तो वो बिल्कुल उसमें लैकिंग था। आगे सुनते हैं। किसी गांव में एक ताले वाले की दुकान थी। ताले वाला रोजाना अनेक चाबियां बनाया करता था। ताले वाले की दुकान में एक हथौड़ी भी था। वो हथौड़ी रोज देखा करता कि ये चाबी इतने मजबूत ताले को भी कितनी आसानी से खोल देती है। ठीक अटेम्प्ट है आपका, मजबूत नहीं मजबूत। तो ज वाला जो इशू है उस पर आपको काम करना है। एंड एक जगह आपने स्माइल करा, ठीक है, वहाँ पे उतना रिक्वायर्ड नहीं था बट चलेगा। एंड आपने थोड़ा सा स्ट्रेस डाला, मोटिवेट करा, सही ट्रैक पर हैं आप, कीप इट अप। बट थोड़ा आपको प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना है दोस्त। ओके, नेक्स्ट ऑडियो सुनते हैं। बच्चों, आदि मानव अपने मन के भाव एक दूसरे को समझाने व समझने के लिए संकेतों का सहारा लेते थे, परंतु संकेतों में पूरी बात समझाना या समझ पाना बहुत कठिन था। इस असुविधा को दूर करने के लिए उन्होंने अपने मुख से निकली ध्वनियों को अच्छी कोशिश है, काफ़ी अच्छी। और आई थिंक सो बच्चों को जैसे पढ़ाते हैं आपने वही कोशिश करी कि भाई एक एक शब्द पे थोड़ा सा एम्फेसिस रहे, स्पीड ऐसे रहे कि उन्हें समझ में आए। तो अटेम्प्ट वहाँ पर सही है। अगर आप किसी और तरह की स्क्रिप्ट जैसे करेंगी तो उसमें एक फ़्लो है, आपने भेजी भी थी, मैंने सुनी थी, उसमें फ़्लो सही था। तो इसमें भी बच्चों के अकॉर्डिंग समझाने का सही है। आप ज़रा सा अगर इसमें स्माइल ऐड कर देंगे तो और मज़ा आ जाएगा। बट गुड अटेम्प्ट। आगे सुनते हैं। एक ऐसी आजादी जिसने मानव इतिहास के सबसे बड़े विस्थापन को देखा था, जब एक झटके में करोड़ों लोग इधर से उधर हो गए थे, जब एक फैसले ने करोड़ों लोगों को एक दूसरे के जान का दुश्मन बना दिया, जिन लोगों ने एक साथ भारत के आज़ादी का आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपकी आवाज़ में एक वॉइस क्वालिटी जो है आपकी बहुत अच्छी है एंड आप काफ़ी बेहतर कर सकते हैं इस फील्ड में। आई थिंक सो जहाँ पे र शब्दों का उच्चारण होगा वहाँ पे मे भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। करोड़ों की जगह करोड़ों आपका आ रहा है, तो वो एक बार चेक करिएगा। बट वेरी गुड अटेम्प्ट यार, मज़ा आया सुन के। कीप डूइंग वॉइस ओवर्स लाइक दिस, नाइस। आगे सुनते हैं। अब विभिन्न रंगों की रूफिंग शीट्स बनाएंगे आपके घर को और भी स्मार्ट, क्योंकि JSW कलर ऑन प्लस की चमचमाती छत है एंटी डस्ट और रहती है। आपके जो इसमें इंग्लिश के शब्द हैं उसमें प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है। एंड दूसरी चीज़, जो एक्साइटमेंट होनी चाहिए, एंथुसियाज़म होना चाहिए, वो बिल्कुल मिसिंग है। तो अभी थोड़ा सा डलनेस की तरफ है। आपको इसमें वो एंथुसियाज़म एनर्जी डालनी है, मोटिवेट अच्छा करना है, तब जाके मज़ा आएगा सुनने में। एंड यस, वो उच्चारण पे तो ध्यान देना ही है। चलिए आगे सुनते हैं। सबसे पहला मेथड कहता है कि एक्ट कॉन्फिडेंटली। एक बहुत फेमस कहावत है, फेक इट टिल यू मेक इट, यानी एक्टिंग करते रहो जैसा तुम बनना चाहते हो और फाइनली तुम वैसा बन जाओ। अब हम में से कई लोग ये सोचेंगे कि यार ऐसा थोड़ी ना होता है, पहले अंदर से चेंजेस आना चाहिए और फिर बिल्कुल आप एक रोबोटिक टोन में बोल रहे हैं दोस्त, इसमें बिल्कुल भी उतार चढ़ाव नहीं है। और जो आप ट्राई कीजिए आपकी स्क्रिप्ट में इंग्लिश के शब्द कम यूज़ हों। ओके, इतना घबरा के क्यों बोल रहे हैं, थोड़ा खुल के बोलिए, आराम से। मतलब आप कॉन्फिडेंट रहिए आपकी स्क्रिप्ट के ऊपर, और सामने वाले को लगना चाहिए कि आप जो बोल रहे हैं वो सही है। अगर कोई भी इस तरह की स्क्रिप्ट्स करता है भाई, सेल्फ हेल्प वाली या मोटिवेशन वाली, वो खुद ही इतना अंडर कॉन्फिडेंट लगता है। तो अगर आप अंडर कॉन्फिडेंट लगेंगे तो सामने वाला कहेगा यार किसी और से सीखते हैं, है ना। कॉन्फिडेंस होना हर एक काम में बहुत ज़रूरी है। अगर आप उस चीज़ पे विश्वास रखते हैं, आपको नॉलेज है उस चीज़ की, तो या तो पहले उस कॉन्सेप्ट पे अच्छी नॉलेज पाइए, तब कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा और वो झलकेगा। ओके, आगे सुनते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि पाइथागोरस की थ्योरी जो आप स्कूल में पढ़ते थे वो आई कहाँ से है? क्या आपको ग्रीक फिलॉसफी पढ़ना बोरिंग लगता है? अगर हाँ, तो शायद आप भी पाइथागोरस के बारे में पढ़ रहे होंगे। पाइथागोरस एक ग्रीक मैम आपकी आवाज़ में एक सॉफ्टनेस, एक प्लेजेंटनेस बहुत है, जो कि बहुत हेल्प करेगी आपको ई लर्निंग स्क्रिप्ट्स में या स्टोरी टेलिंग में, इन सब नरेशंस एज वेल। बट कहीं मुझे लग रहा है जो र के शब्द हैं वो बहुत लोगों को इशू होता है र के उच्चारण में, वहाँ आपको थोड़ी क्लैरिटी लेकर आनी है। बट यू कैन डू वंडर्स, यू कैन डू ग्रेट जॉब विद दिस वॉइस सेट। सो कीप प्रैक्टिसिंग ऑन दोज प्रोनाउंसिएशंस एंड कीप प्रैक्टिसिंग जनरली। आगे बढ़ते हैं। सखी सुनो, मैं संपूर्ण राजमहल में तुम्हारी खोज कर रही हूँ। एक अशुभ संवाद है। नहीं, तुम्हारे स्वामी बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन तुम्हारे बड़े चाचा शंकरदेव
संकट की स्थिति में है। बरपेटा अच्छी कोशिश मैम, आपके आवाज़ में वो जो एक डर, घबराहट या परेशानी बहुत अच्छे से झलक रही है। तो आपने जस्टिस दिया है उस लाइन को, उस इमोशन को। एंड आई थिंक सो कॉन्वर्सेशन हो रही है कि कोई दो लोग मे बी उस समय अगर फ़ोन ना हो या जब की बात हो रही है, बट ऐसे बात कर रहे हैं, आमने सामने नहीं है मे बी, तो वो भी इसमें डिपिक्ट हो रहा है। बट द इमोशंस वर राइट, सो कीप प्रैक्टिसिंग लाइक दिस, ट्राई अदर स्क्रिप्ट्स एज वेल, बट यू आर डूइंग गुड। स्नेहा नाहटकर, आपने एक ऑडियो भेजा है बट वो गूगल ड्राइव का लिंक है जिसमें रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस है, तो सीधा आप इसमें MP3 अटैच कीजिए, दैट्स इनफ। ये मैं एक्सेस ही नहीं कर पाऊंगा तो रिव्यू तो दूर की बात है। चलिए आगे सुनते हैं। नीरज दुबे, आपने ऑडियो भेजा है, उसमें पीछे म्यूज़िक है, मैं यहाँ पे प्ले नहीं कर सकता, बट दो चीज़ों का मुझे पता चला। एक तो चरण में कहीं खामियां हैं, लाइक नहीं संभाल या ब भ द ध जब यहाँ पे आती है ना बात, वहाँ पे इशू है। दूसरी चीज़ लिप्स, मैक्स, टंग, पैलेट क्लिक्स बहुत है, ऐसी चीज़ें बहुत हैं, ये आपको थोड़ा कंट्रोल करना है। ये इतना ज़्यादा सही नहीं लगता, बट नेक्स्ट टाइम आप बिना म्यूज़िक के भेजिएगा। आई विल डेफिनेटली प्ले दिस हियर एंड रिव्यू इट। आगे सुनते हैं। कौन जात हो भाई? दलित हैं साहब? नहीं मतलब किस में आते हो? आपकी गाली में आते हैं, गंदी नाली में आते हैं और अलग की हुई थाली में आते हैं साहब। मुझे लगा हिंदू में आते हो। आता हूं ना साहब, पर आपके चुनाव में। क्या खाते हो भाई? जो एक दलित खाता है साहब। नहीं मतलब बहुत ही प्यारा सा मतलब ऑडियो है, थॉट प्रोवोकिंग ऑडियो। एंड जो मैसेज आप देना चाहते हैं, आपकी आवाज़ की क्वालिटी बहुत अच्छी है, एंड जो आप जिस तरह से मॉड्यूलेट कर रहे हैं, आवाज़ में भी बदलाव है, तो बहुत अच्छा है। वेरी गुड ऑडियो, कीप प्रैक्टिसिंग एंड दिस इज़ नाइस, वेरी नाइस, गुड वर्क। चलिए आगे सुनते हैं। एक दिन जेठालाल ऑफिस से घर आता है, तभी बबीता जी कहती है, इतने परेशान क्यों हो जी? तो जेठालाल, ये आप जान के कर रहे हैं ऐसे या फिर क्या है? मतलब एक दिन जेठालाल, एक तो जो जेठा ठ ऑफिस की प्रोनाउंसिएशन से घर आता है, मतलब ये ऐसे सिंग सॉन्ग क्यों हैं? तभी बबीता जी कहती हैं, नहीं कहती हैं मतलब नॉर्मल, इतना ज़्यादा ऐसे सिंग सॉन्ग क्यों है? अगर आप, ये आपका ही स्टाइल है तो भाई इसको आप अपनाओ किसी कैरेक्टर वॉइस में, कोई कैरेक्टर बना दो, उसको कैरेक्टर वॉइस में अपनाओ, थोड़ा सा कॉमेडी टच हो जाएगा। तो बट जनरली अगर ऐसे ही वॉइस ओवर करना है तो ऐसा नहीं चलेगा दोस्त, आपको और मतलब एक फ्लो ठीक करना पड़ेगा अपना। आगे सुनते हैं। लाइट यागामी, एक हाई स्कूल छात्र, एक रोगी शिनिगामी युर्क द्वारा छोड़ी गई एक रहस्यमय नोटबुक जिसे डेथ नोट कहा जाता है, खोजता है। दोस्त डेथ नोट नहीं, प्रोनाउंसिएशन पे आपको काम करना है। एंड थोड़ा सा आई थिंक सो ये मिस्टीरियस या सीरियस वॉइस ओवर है तो उसके हिसाब से बढ़िया है, बट अभी मैं ये कहूँगा कि मॉड्यूलेशन थोड़ी कम है। एक ही तरह से आप बोल रहे हैं थ्रू आउट, ऐसा ही है, थोड़ा कुछ उतार चढ़ाव, थोड़ा कुछ मतलब डिफरेंट सुनाइए ना व्यूअर को, है ना? ट्राई कीजिए, आपके पहले भी स्क्रिप्ट थोड़े इसी टोन में आती हैं, किसी और तरह का भी ऑडियो ट्राई कीजिए। नेक्स्ट सुनते हैं। तुमसे ना बहुत सवाल है, जवाब दोगे क्या? जब तुम कहते थे मेरा मूड सैड है, तो ऑनलाइन किसके लिए रहते थे देर रात तक? जब तुम ये किस मतलब ये कहाँ ऑडियो यूज़ होगा मुझे नहीं पता, और शायद कोई मे बी कोई एक्ट हो या उसके लिए यूज़ हो रहा हो, बट अभी बहुत ही कैजुअल है, लाइक वर्ड्स की क्लैरिटी में कमी है, वर्ड्स ओवरलैप हो रहे हैं। सैड, तो सैड भी आपने ठीक नहीं बोला, सैड प्रोनाउंसिएशन एंड क्लैरिटी दोनों गायब है, वो आपको काम करना है, तब जाके बेटर हो पाएगा। ओके आगे सुनते हैं। हम जब स्कूल जाते थे तो शायद आपको याद होगा कि जब घड़ी का सुई 9:30 जाता था तो आपके घर के सामने एक पीली दोस्त प्रोनाउंसिएशन के तो एकदम लेवल 0 से काम करना है आपको। दूसरी चीज़, एक तो तेज़ बोल रहे हैं, शायद ये शॉर्ट्स के लिए होगा, बट मतलब नहीं है ना। देखो आपने 1 मिनट में इतनी तेज से बोल दिया, बट सब कुछ ही अगर गलत था तो फिर उसका फ़ायदा क्या हुआ?
कुछ करना है तो थोड़ा सा आप आराम से करिए, स्क्रिप्ट छोटे कर दीजिए, वर्ड्स क्लियर बोलिए। अभी वर्ड्स में क्लैरिटी नहीं, प्रोनाउंसिएशन नहीं, इतनी तेज़ बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओके, तो उस पर काम करना है। आगे सुनते हैं। भगवान जगन्नाथ को महाप्रसाद, जिसे अब्धा कहा जाता है, निवेदित करने के बाद माता बिमला को निवेदित किया जाता है, तब वो प्रसाद महाप्रसाद बन जाता है। भगवान श्री जगन्नाथ को दिन में 6 बार महाप्रसाद चढ़ाया जाता है। ठीक है मैम, अच्छा अटेम्प्ट है, आपके वर्ड्स में क्लैरिटी बहुत है, विच इज़ नाइस। कुछ एक जगह पे मतलब 1-2 जगह पे क्लैरिटी थोड़ी कम थी, बट थ्रू आउट बहुत सही था। जैसे श्री, तो श्री वर्ड एंड में आते आते थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ। चढ़ाया, चढ़ाया, ठीक है, तो अब वहाँ पे वो ज़रा सा आप क्लैरिटी लेके आइए प्रोनाउंसिएशन की 1-2 जगह, दैट्स इट। बट वॉइस क्वालिटी अच्छी है, प्लेजेंट है, एंड इस तरह की स्क्रिप्ट को बखूबी सूट करती है। सो गुड टेक। आपने भी भेजा है ये लिखकर, बहुत सारे लोग ये लिखकर भेजते हैं ईमेल पर, आप अप्रिशिएट करते हैं इस काम को, मुझे अप्रिशिएट करते हैं। आई रियली रियली थैंक यू ऑल, आई रिस्पेक्ट इट, एंड दैट्स द ग्रैटिट्यूड आई टेक कि भाई जो मैं कर रहा हूँ आप लोगों से पसंद कर रहे हैं, प्यार मिल रहा है, वो बहुत ज़रूरी है। सो थैंक यू टू एवरीवन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑडियो सुनने के लिए। एस राजामौली की हाल ही में आई बहुचर्चित सुपर डुपर हिट फिल्म है RRR। इस फिल्म में ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में पुलिस अफसर और स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीतारामा। ठीक कोशिश है दोस्त, इंग्लिश के शब्दों का यूज़ थोड़ा कम करिए। गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट हो गया, और फिल्म है तो फिल्म है, क्लैरिटी नहीं थी। रेस्ट आप थोड़ा सा अनाउंसरी स्टाइल में कर रहे हैं, थोड़ा ऐसे मतलब ग्रैंड वे में आप कर रहे हैं। ओके, आई थिंक सो इसको अगर आप नॉर्मल वे में करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा आसान रहेगा। थोड़ा सा पिच कम करके बिल्कुल आराम से, ठीक है। एस राजामौली की हाल ही में आई बहुचर्चित सुपर डुपर हिट फिल्म है RRR, सुपर डुपर। ओके, इस फिल्म में ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में पुलिस अफसर और स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीतारामा राजू का किरदार निभाया है साउथ के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सुपरस्टार रामचरण ने। पर क्या आप जानते हैं कि असल जिंदगी में अल्लूरी सीतारामा राजू कौन थे? क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सुनते हैं। दुनिया के 7 अजूबों में शुमार द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा पिछले 4,500 वर्षों से कई राज दफन की। एक आपका एक जो टोन है वॉइस ओवर का, ऐसा। दूसरा शुमार, शुमार नहीं, गीजा, गीजा नहीं, तो उच्चारण पे काम करना है। और एकदम से अब ऐसे लेके जाते हैं, उसके बाद ऐसे आते हैं, नहीं, एकदम से मत चढ़ाइए, थोड़ा सा जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पे उतार चढ़ाव करिए, और इतना फ्लक्चुएट भी नहीं। ओके, आगे सुनते हैं। दोस्तों, अगर आपको चाहकर भी पृथ्वी पर ज़मीन नहीं मिल रही है तो आप चांद पर ज़मीन ले सकते हैं। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, आप चांद पर ज़मीन ले सकते हैं। अरे दोस्त यार, वो शॉर्ट्स कर रहे हैं सब, बट ठीक है, इसमें क्या ही रिव्यू करें, बिकॉज आपने सिर्फ पेज को पढ़ दिया फटाफट फटाफट फटाफट, कोई भी पढ़ लेगा। बट आपको अच्छे से अगर वॉइस ओवर सीखना है तो इस तरह से नहीं करा जाता। ठहराव लेके आइए, थोड़ा सा सांस लीजिए, ये इस भाग दौड़ से हटिए। वॉइस ओवर सीखना है तो मतलब वो फिर अलग फोकस होना चाहिए। ये तो आपने शॉर्ट्स को ऑडियो भेज दिया बस। इतना तेज तेज था, ना मॉड्यूलेशन, ना इंटोनेशन, ना प्रोनाउंसिएशन, ना क्लैरिटी, तो सारे एलिमेंट्स मिसिंग है दोस्त, काम करना पड़ेगा। आगे सुनते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि एक एलियन ने चांद को काफी हद तक नष्ट कर दिया है। सीन शिफ्ट होता है और हमें एक स्कूल को दिखाया जाता है जहां पर एक दोस्त उच्चारण पे आपको काम करना है, इंग्लिश के शब्दों का यूज़ थोड़ा कम करें। एंड स्टार्टिंग आपने बोला स्कूल, मतलब स्कूल, स्कूल, ठीक है, तो एस से पहले ई आने की प्रॉब्लम, और स्टार्टिंग नहीं स, स्टार्टिंग। देन आप मुंह थोड़ा सा कम खोल रहे हैं, जॉ एक्सरसाइजेस करिए, वर्ड्स प्रॉपर निकल के आएंगे। ओके, आगे सुनते हैं। आप सबने किट कैट चॉकलेट का नाम तो सुना ही होगा, बल्कि उसका आलमंड फ्लेवर भी हम में से कई लोगों ने ट्राई भी किया होगा। लेकिन क्या दोस्त बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, अभी डलनेस है, क्यों इतने उदास हो, क्या हो गया है बताओ हमें। इतना उदासी से करेंगे तो सामने वाला भी कहेगा नहीं मुझे नहीं सुनना, है ना। एनर्जी लेके आइए, थोड़ी हैप्पीनेस, मतलब एक पेपीनेस। अभी बहुत डल है दोस्त। आगे सुनते हैं।
दीपक शर्मा आपने एक ऑडियो भेजा है, मैं वो यहाँ पे प्ले नहीं कर सकता बिकॉज पीछे म्यूजिक है, बट ऑडियो अच्छा है। थोड़ा सा मतलब वो टेंस माहौल वाला ऑडियो था और थोड़ा सीरियस ऑडियो है, उसके हिसाब से जो आपने वॉइस ओवर करा है, क्लैरिटी है आपके शब्दों में, प्रोनाउंसिएशन ठीक है एंड मॉड्यूलेशन भी ठीक है। इससे बेटर आप कर सकते हैं, बट अभी के लिए बहुत ही उम्दा है। नेक्स्ट टाइम आप भेजिएगा विदाउट एनी म्यूजिक, यहाँ पे भी प्ले करेंगे, सबको सुनाएंगे आपकी बढ़िया आवाज़। चलिए आगे सुनते हैं। चूरू शहर का नाम राजपूत शासक चोरू जाट के नाम पर पड़ा था, जो राजस्थान में जंगल देश क्षेत्र से था। राजपूत ही चूरू में प्राथमिक सर्च वाली प्रॉब्लम है और आप सारे सेंटेंस को ऐसे एंड क्यों कर रहे हैं कि मतलब था इतना ज्यादा, ये थोड़ा अननेचुरल लग रहा है। ट्राई टू बी मोर नेचुरल, जस्टिफाइल हो कि भाई कोई सामने वाला बिलीव तो करे जो आप कह रहे हैं। अभी बनावटी ज्यादा है, उस बनावट को कम करिए और प्रोनाउंसिएशन पे आपको काफ़ी काम करना है दोस्त, एरर्स हैं, ओके ना। चलिए नेक्स्ट ऑडियो सुनते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने नज़दीकी रक्तदान शिविर में जाइए और रक्तदान कीजिए। आपका रक्तदान किसी की ज़िंदगी बचा सकता है। रक्तदान अच्छा अटेम्प्ट है दोस्त, एंड किसी की ज़िंदगी बचा सकता है, नहीं इस तरह नहीं, किसी की ज़िंदगी बचा सकता है, मतलब वो सिंग सॉन्ग वाला टोन मत लेके आइए। बट अपार्ट फ्रॉम दैट वेरी गुड टेक, वो एक सिंपैथेटिक टोन है आपकी आवाज़ में, दैट इज़ नाइस। चलिए आगे सुनते हैं। फैक्ट नंबर 2, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए अमेरिका की मॉर्निंग कंसल्ट एजेंसी ने श्री नरेंद्र मोदी जी को दुनिया का सबसे बेहतरीन, तो ये मतलब इसमें प्रॉब्लम थी, मतलब प्रोनाउंसिएशन में श्री नरेंद्र मोदी जी, वो भी वर्ड क्लियर नहीं था। ओके आपने लिखा नरेंद्र मोदी जी हैं, आप बोल रहे हैं नारेंद्र, वो भी क्लियर नहीं। तो उसके बाद फैक्ट्स की जब वीडियोस करते हैं अक्सर ये हो गया है कि बस पेज को पढ़ रहे हैं, नहीं, बहुत ज़्यादा उस पर काम करना पड़ता है, इसलिए वॉइस ओवर आर्टिस्ट हायर होते हैं। बट अभी आपको तवज्जो देना है कि भाई कहाँ पे आप मॉड्यूलेट करें, कहाँ उतार चढ़ाव करें। नेक्स्ट ऑडियो सुनते हैं। दोस्तों अक्सर कहा जाता है कि अगर सक्सेसफुल बनना है तो सक्सेस स्टोरीज से ज़्यादा फेलियर स्टोरीज को पढ़ो, क्योंकि दोस्त उच्चारण में बहुत प्रॉब्लम है और जो टॉपिक आपने उठाया है वो उस पर बिल्कुल भी आपकी आवाज़ सूट नहीं कर रही। अब मान लीजिए मैं आपको मोटिवेट करना चाहता हूँ, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप कुछ करें ज़िंदगी में, और मैं ऐसे आपसे बात करता हूँ कि ज़िंदगी में बहुत कुछ करने को है, कुछ करो ज़िंदगी में, तुम बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत बड़ा नाम कमा सकते हो, काफ़ी पैसा कमा सकते हो। सामने वाला कहेगा यार भाई मतलब क्या था ये। बट वही मैं कहूँ कि हाँ यार तुम में मेहनत कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत नाम कमा सकते हो। भाई मेरी आवाज़ में भी एक जोश है, एक दिलासा है, एक मोटिवेट करने का एक जुनून है, तो वो थ्रू आउट मिसिंग है। किसी और तरह की स्क्रिप्ट उठाइए, मे बी स्टोरी टेलिंग ट्राई कीजिए। ओके आज का लास्ट ऑडियो सुनते हैं। एक बार की बात है, एक चतुर गधा था, वह जंगल में घास चर रहा था कि तभी वहाँ एक लोमड़ी आ गई। लोमड़ी ने गधे को खाना चाहिए। स्टोरी टेलिंग टोन नहीं है, एक बार की बात है, एक गधा था, मतलब बड़े जर्क्स के साथ एक एक आपके सेंटेंस अलग अलग फेंके जा रहे हैं, ये ऐसे वो ऐसे, ये ऐसे वो ऐसे, नहीं, इस तरह से स्टोरी टेलिंग नहीं होगी। तो दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है, एंड अगर आप भी ऑडियो भेजना चाहते हैं भेज सकते हैं scriptsforhimanshu@gmail.com पर। तो हमने फेब के ऑडियो सारे ख़त्म कर दिए, वूहू, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन। अब हम मार्च के ऑडियो से शुरू करेंगे, एंड अगर आपको ये मेहनत पसंद आ रही है आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं नीचे कमेंट कर सकते हैं, बातें करते हैं आइए, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक नहीं करा तो, वेरी बैड। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।